नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के अंदर आज हम आपको दिखा रहे हैं धर्मराज जी का अजूना माताएं कैसे करती हैं और धर्मराज जी की आज कथा यहाँ पे कही जाएगी। उस कथा को भी हम आपको सुनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और किस प्रकार किया जाता है, देखिए दीपक जला दिया है और ये चांदी के बने हुए धर्मराज जी, दीपक, न्याव, क्या क्या है ये सब होता है। गणेश जी भगवान को विराजमान कर दिया है और ये देखिए भगवान के भोग लगाते हुए ये हमारी माता जी है जो धर्मराज जी का अजूना कर रही है। और ये हमारी होम कलेक्टर है मैडम, जो भी धर्मराज जी का अजूना कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है, किस प्रकार किया जाता है। सफेद तिलों का भोग लगाते हैं। सफेद तिलों का भोग लगाया जाता है, घेवर फेणियों का। और ये देखिए ये धर्मराज जी के अजूने में जो वस्तुएं दी जाती है, गेटिया, छत्ता, चप्पलें, बर्तन वगैरह सब कुछ यहाँ तैयार है। लाइव हम आज आपको दिखा रहे हैं धर्मराज जी का अजूना करते हुए आज हमारे परिवार में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना? कमेंट करके ज़रूर बताएं। भगवान के भोग लगाया जा रहा है। 2 अजूना आज हमारे घर पे हो रहा है। ये एक साइड में इधर है धर्मराज जी और एक साइड इधर है धर्मराज जी। और धर्मराज जी के व्रत की कथा, ये कथा भी यहाँ पे अभी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुँच सके। ये मल मास के अंदर संक्रांत के ऊपर ये अजूना बनाया जाता है और इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ये मल मास के अंदर संक्रांत के ऊपर ये धर्मराज जी का यह अजूना किया जाता है। और अजूना संक्रांत पर ही होगा, संक्रांत पे ही किया जाता है। और आज संक्रांत, मकर संक्रांति है आज। और अब इसकी कथा भी हम आपको सुनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए सभी चीज़ों पे तिलक लगाया जा रहा है। अब धर्मराज जी की कहानी शुरू होगी। जो जो चीज़ें इस धर्मराज जी के अंदर रखी है उन सबको कल्पते हुए
ये देखिए जल के द्वारा इसके कल्प रहे हैं। देखो व्रत भी करना पड़ेगा, व्रत कौन करना पड़ेगा, कहानी सुननी पड़े। हमारी मैडम कह रही है कहानी सुननी पड़ती है। कहानी जोरों बोलिया भाई, हमारा मित्र लोग से सुनने लग रहा है। और देखो दक्षिणा, भगवान के दक्षिणा चढ़ाती हुई हमारी माता जी, ये देखिए ये कथा शुरू हो रही है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। श्री बुद्ध पद वंदन करूं मैं, श्री हरि चरण चितधार, धर्मराज की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणिन को फल देते हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप है, शुभ मंगल हो परिवार। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ के सुनित्य का 88,000 ऋणिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सूत जी महाराज भी वहां पधारे। श्री सूत जी महाराज को आते देखकर सारे ऋणिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछी। श्री शोकन ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपया करके आज आप हमें श्री धर्मराज जी की कथा तथा साथ ही उनका विधि विधान और महात्म्य भी कहिए और बताएं कि इस कथा को कहने और सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से ये बात मुझसे पूछी है, ये कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संपेक्ष में आप लोगों से मैं कहता हूँ, हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के आरंभ में महोदपुर नाम का विशाल नगर था, जहाँ वप्रवाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गया और उसने वहां एक ऐसा हिरण देखा जो पहले कभी भी नहीं देखने में आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित नहीं समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस घर लौटा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उसने पूछा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली इस वन में आराधना क्यों कर रही है? तो वह बोली, हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महान विद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। वह विप्र कन्या गुणवानी ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्राय सभी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। संपूर्ण आयु सुख के व्यतीत कर सब वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे, तब महाराज धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज की पूरी सर्व धातुओं के परकोट से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्ने की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी की तथा दक्षिण के दरवाजे में सर्व धातु की सेनियां लगी हुई है। उसे देखकर गुणवती ने बड़े ही कष्ट से सिनेनी पर चढ़कर
धर्मराज के पूर्व में प्रवेश किया। वहां उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर और वहां के विशाल ठाट बाट को देखकर उसके बाद दूत उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए और एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। वहां जाकर बैठकर प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी, कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा देख लेने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्य को लेखा देखा और उसने अन्य सभी देवताओं को उनकी भक्ति करके प्रसन्न किया, पर धर्मराज की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की। इससे वे कुछ अप्रसन्न हुए। धर्मराज को इस तरह से नाराज देखकर गुणवती ने पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई कि जो आप नाराज हो गए? धर्मराज ने कहा, हे गुणवती, तूने सभी धर्म कर्म किए और सभी देवताओं का आराधना व पूजा की, पर मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। गुणवती, तू ही बता कि यह सत्य है या नहीं। ये सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति या आराधना का ढंग नहीं जानती थी, इसलिए नहीं किया। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दे और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाएं कि कृपा करें और वह भी कर जाऊं। यह सुनकर धर्मराज बोले, हे गुणवती, मैं अपनी भक्ति तथा पूजा की विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व में मेरी भक्ति अर्थात कथा पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने तक समाप्त की जाती है। इस बीच में मेरी आराधना करने वाले प्राणी प्रातः काल उठने के बाद नियमानुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन तथा शक्ति नाम जप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर ये सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बिना नागा पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर और उसे सुंदर आसन पर स्थापित करे। पंचामृत आदि से स्नान कराकर रोली मोली पान पुष्प सुपारी केसर कपूर चंदन आदि से पूजन करे तथा सफेद तिल के लड्डू बनाकर उनका भोग चढ़ाए और मेरी कथा कहकर सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें भी काले तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधा पूर्वक चढ़ने के नियमित चांदी या सोने की सिनेनी मोती व मोतियों के अभाव से भरी हुई चांदी या बांस की छाबड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ाऊ, 5 वस्त्र, चूड़ा, काजल, टिक्का, दर्पण तथा इनके अतिरिक्त जो भी बन सके एवं पंचपात्र, आसन, गौमुखी, माला, थाली, कटोरी आदि चीजें सुपात्र गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर देनी चाहिए। इसके सिवाय बन सके तो धर्मराज जी के नियमित अवश्य तथा कपिला गौ और चित्रगुप्त जी के नियमित काली गाय का दान करे तथा धर्मराज जी के नियमित आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी दान करे। यदि संभव हो सके तो गौ दान करने वाली गाय के सोने के सींग नहीं तो चांदी के खुर व तांबे की पीठ बनाकर दान में दे। हे गुणवती, यह विधान जो मैंने बताया उसकी शक्ति इनसे अधिक दे सकने की हो तो अधिक दे तथा जिनकी शक्ति कम की हो यथाशक्ति तो वह कम की दे। धर्मराज जी ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापस मृत्यु लोक में ले जाओ। उधर मृत्यु लोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसे शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वह पुण्य जीवित हो उठी। उसके इस जीवित हो जाने पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब इसका कारण पूछने लगे तो गुणवती ने सबको सारी कथा सुनाई और धर्मराज जी की कथा का विधि विधान भी वर्णन किया। इसके बाद
गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक महाराज की कथा कहकर अंत में महाराज के उत्साह पूर्वक पूजन करवाया एवं दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज जी अति प्रसन्न हुए और गुणवती सानंद स्वर्ग को प्राप्त हुई। इतना कहकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती है और इस कथा को कहती है, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज जी के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज जी के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज जी भी प्रेम पूर्वक उसका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों को क्षय का उपाय भी बतलाते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते हैं या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज जी की पूरी के मार्ग में जाने में कोई भी कष्ट नहीं होता। इस तरह से वे प्राणी सहज ही में वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। धर्मराज जी की ये कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति बहुधा पाए। कथा विसर्जन होती है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज जी की जय बोलो। बोलो धर्मराज जी महाराज जी की जय। ये धर्मराज जी महाराज की कथा आपने सुनी और ये आज हमारे घर में धर्मराज जी का अजूणा किया था मेरी घरवाली ने और मेरी माताजी ने, और मुझे लगा कि इसको मैं सभी मित्रों को शेयर करूं ताकि जो माताएं बहनें धर्मराज जी का अजूणा करती है वो देख सके कि धर्मराज जी के अंदर क्या क्या होता है। छोटा सा बालक क्यों चिमटे में अब चावल चमचे क्या की कथा है? गणेश जी महाराज। अब गणेश जी महाराज की भी कथा इसमें कही जाती है। एक छोटा सा बालक की हो गणेश है नाम को, तो वो चिमटे में चावल चमचे में दूध लिया, फिर कोई माई खीर बना दो, कोई माई खीर बना दो, तो सबका घर जार बोलियो कि कोई माई खीर बना दो। सब कोई कियो कि ना इतना सा दूध की कोई खीर बने के, वो तो डेगची की चिप जावे, इतना सा चावल की कोई खीर बने के। जना सब कोई मना कर दिया। वे बुढ़ी सी डॉक्टरी कर गयो क्यों बुढ़ी माई खीर बना दे। तो बुढ़ी माई बोली ले बालक हट करे पापा खीर बना देवा। तो वह बुढ़ी माई खीर बनाने लगी। जना बालक क्यों बोलियो बुढ़ी माई इम नहीं बड़ो तपेलो चढ़ा। तो बुढ़ी माई क्यों कि ना छोटो बालक है गणेश यो जिद करे पापा बड़ा में बना देवा। तो बुढ़ो सारो डेगचा में चढ़ा घर बाहर चले जावे। तो खरबत खीर से जल लाग जाए, डेग चौपान मारन लाग जा। बुढ़ी माई आप देखे तो खीर तो सीज जावे, बालक क्यों दिखे को नहीं। जब बुढ़ी माई सोचे खीर तो बनेगी अपा खा लेवा थोड़ी सी, बालक क्यों खेल खासी तो फिर खुआ देसिया। जब बुढ़ी माई नी कटोरी में नी खीर डाल के पहले गणेश या भोग तो लगा पछ मैं लगाऊं, फिर यहाँ के बुढ़ी माई खीर खा लेवे। फिर बुढ़ी माई ना खीर खावे था नहीं वो बालक क्यों आज बुढ़ी माई बोले ले बालक क्या खीर खा ले। गणेश भगवान बोले कि ना बुढ़ी माई मत खीर खा ली। बुढ़ी माई पूछे कि तू कद खाई, कि बुढ़ी माई थे क्यों नहीं गणेश भगवान पहले भोगते लगाओ कुछ मैं लगाऊं तो मैं तो खीर खा ली। एक गणेश भगवान जी बुढ़ी माई का खीर का भंडारा बढ़िया, दूध का भंडारा बढ़िया, सत्संग का भरी जो कहता है सुनता का भंडारा भरी ताकि सबका भंडारा भरी जो। अब एक और कहने पर सी बचा 4 हो जी और तीन और कैसे तो 3 हो सी। हां अब आरती करा तो और अब आरती होगी। आरती का भी हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। और धर्मराज जी की आरती हो सी इसमें धर्मराज जी की आरती होगी। और अभी के बाद में कहीं हुआ सूरज भगवान ने अर्घ दे जैसी है। नहीं आरती तो बात है बा करो ना जय जगदीश शहरे तो मैं सब हो जाए। आरती हाँ एक आ ले लो सर सागे उगाओ कितना नंबर पेज पर है देख ले।
धर्मराज जी की पुस्तक भी आती है जिसमें पूरी कथा दी होती है, धर्मराज जी की आरती दी होती है, मार्केट से मिल जाती है आसानी से, किसी भी धार्मिक बुक स्टॉल पर ये मिल जाती है। धर्मराज कर सिद्ध काज प्रभु में शरणागत तेरी परिणाम मझधार भवन में पार करो न करो। धर्म लोक के तुम हो स्वामी श्री यमराज कहाते हो। जो जो प्राणी कर्म करत न तुम सब लिख दे जाते हो। अंत समय में सभी करो तो झूठ वेद बुलवाते हो। पाप पुण्य का सारा लेखा उनको बात सुनाते हो। भुगताते हो प्राण हो तुम रख 84 तेरी। चित्रगुप्त है लेखक तुम्हारे त्रुटि से लिखने वाले। अलग अलग सब जीवों का लेखा जोखा लेने वाले। पापी जन को पकड़ बुलाते नरकों में डालने वाले। बुरे काम करने वालों को खूब सजा देने वाले। कोई नहीं तुमसे बच पाता न्याय नीति ऐसी तेरी। दूत भयंकर तेरे स्वामी बड़े बड़े बन जाते हैं। पापी जन तो जिन्हें देखते ही वैसे शर्राते हैं। बांध गले में रस्सी वे पापी जन को ले जाते हैं। चाबुक मार लाते जरा रहम नहीं मन में आते। नरक कुंड भुगताते उनको नहीं मिलती जिसमें देरी। धर्मी जन को धर्मराज खुद ही लेने आते हो। सागर से जाकर उनको तुम स्वर्ग धाम पहुँचाते हो। जो जन पाप कपट से डर कर तेरी भक्ति करते हैं। नरक यातना कभी न पाते भवसागर से तरते हैं। कपिल मोहन पर कुर्बान करिए जपता हूँ माला तेरी। जय हो धर्मराज जी महाराज की जय हो, जय हो, महाराज की जय हो। ये धर्मराज जी की आरती पूर्ण हो चुकी है। ठीक है मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये धर्मराज जी के अजूने की ये विधि हमने आपको बताई है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अब सूर्य भगवान के अर्घ दिया जाएगा।